हे गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम जो बात करेंगे जो सीईटी का पेपर हुआ है उसके आंसर की के बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, रामस्नेही, निरंजनी, निमार्क और अलखिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि निरंजनी। दूसरा प्रश्न है वो है जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। तो राजस्थान में जो रिवर बेसिन्स हैं वो पहले स्थान पे है बनास बेसिन और दूसरे स्थान पर है लूनी बेसिन। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो हो गया सी, लूनी बेसिन। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। 15% होता है। राजस्थान में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 200 हैं, 15% मुख्यमंत्री सहित होती हैं। तो 15% 30 सीटें हो गई, 30 मंत्री हो सकते हैं। तो ये जो बी है वो सही है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, सही बात है। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है, ये भी सही है। तो इसका मतलब जो ए है, राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, ये गलत है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा कब किया गया था, ये प्रश्न है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 29 अगस्त 1949। फिर अगला क्वेश्चन आता है हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। तो इसमें भारत का जो स्थान था वो 107वां था। तो इसका मतलब इसमें डी ऑप्शन हो गया 107वां। फिर आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, यानी कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चल रहा है वो कौन कौन सी फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी है या उसकी जिम्मेदारी है। तो वो है चावल, गेहूं और दालें। तो इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया चावल, गेहूं और दालें। फिर अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उसको दबाने के लिए जो बीकानेर का जो शासक था सरदार सिंह, उन्होंने अंग्रेजों को जो सैन्य सहायता थी वो प्रदान की थी। तो इसका सही उत्तर हो गया डी, सरदार सिंह। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाट्य स्थान सुमेलित नहीं है। तो इसके अंदर रम्मत बीकानेर जैसलमेर सही है, तमाशा जयपुर सही है, तुर्रा कलंकी मारवाड़ ये गलत है। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है, तुर्रा कलंकी मारवाड़ वाला, और नौटंकी भरतपुर धौलपुर ये भी सही है। तो सी ऑप्शन हो गया तुर्रा कलंकी मारवाड़। फिर अगला प्रश्न है ईला ने देणी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखापे पालने मरण बड़ाई माए। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये वीर सतसई की हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हो गया वीर सतसई। फिर अगला प्रश्न आता है मोर्ले मिंटो सुधारों का उद्देश्य था। इसका उद्देश्य जो मुसलमानों के लिए अलग से जो निर्वाचक मंडल था वो करना था एक तो, और एक शिक्षा को भी बढ़ावा देना था। एक प्रांतीय विधानसभा में दलितों के लिए जो आरक्षित सीटें थी उनका भी प्रावधान इसमें किया गया था। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी नीचे दिए। तो इसमें केंद्रीय जो विधान परिषद में जो सदस्यों की संख्या थी वो भी इसके अंदर बढ़ाई गई थी। तो इसमें जो चारों कथन हैं वो सही हैं। तो इसमें बी ऑप्शन हो गया 1, 2, 3, 4। माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी नेटवर्क के जीएसटीएन जो नंबर होता है जो कंपनीज को प्रोवाइड किया जाता है जब वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते हैं उस समय, तो उसके संबंध में कौन कौन से जो कथन हैं वो सही दिए गए हैं वो हमें देखना है। यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और यह एक गैर लाभ कंपनी है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो सही है। जो सेकंड ऑप्शन है वो सही है कि ये गैर
लाभ कंपनी है। तो जो ए ऑप्शन है केवल 2 वो सही है इसमें। लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? लोक कला मंदिर उदयपुर के अंदर स्थित है, तो इसके अंदर इस डी ऑप्शन जो है वो सही है इसमें। फिर अगला प्रश्न आता है, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरत कमल को देने की घोषणा की और इनका संबंध किस खेल से है? तो अचंता शरत कमल जो है वो टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही है। फिर अगला प्रश्न है, पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मानदेय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है? तो जो साथिन का जो चयन किया जाता है वो ग्राम पंचायत के स्तर पर किया जाता है, तो इसमें जो ए ऑप्शन है ग्राम पंचायत ये सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। उत्सव भोज योजना क्या होती है? जैसे किसी भी घर के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो वो प्रोग्राम वाले अपने आसपास में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ के बच्चों को भी खाना खिला सकते हैं, तो खाना खिलाना मिड डे मील से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन डी जो है मिड डे मील ये सही है। फिर आता है 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तो बाल गंगाधर जो तिलक जी थे उन्होंने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य 1916 के अंदर समझौता करवाया था, तो इसमें ऑप्शन ए है वो सही है, बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो जो पेशा अधिनियम है वो दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा से बनाया गया, बिल्कुल सही बात है। जो दिलीप सिंह भूरिया थे उनकी जो समिति थी उसकी अनुशंसा के आधार पर ही पेशा जो है उसको बनाया गया था। फिर अगला ऑप्शन है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू किया, ये बात भी सही है। फिर है, इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपराओं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना होता है, बिल्कुल सही बात है। जो पेशा है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, इसका जो फुल फॉर्म है ये क्या होता है? जैसे आदिवासी जो क्षेत्र होते हैं, जैसे राजस्थान में उदयपुर बांसवाड़ा इस तरफ के जो क्षेत्र हैं उनके अंदर जो कानूनी हमारे जो उनके रीति रिवाज होते हैं आदिवासियों से संबंधित, उनका भी संरक्षण करना है और उनका विकास भी करना है, तो दोनों को साथ साथ में लेकर चलना है, उससे संबंधित ये कानून है। तो पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। नहीं, ये ऑप्शन ये जो है ये गलत है, तो इसके अंदर इसमें डी जो ऑप्शन है वो सही है प्रश्न के अनुसार। वैसे ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है, लेकिन हमारा उत्तर सही है डी। राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? तो जो कत्था है वो खैर का जो वृक्ष होता है वो उससे निकाला जाता है, तो इसमें डी ऑप्शन है खैर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य और कोयला क्षेत्र सही सुमेलित हैं? हमें राज्य देखना है और उसका जो कोयला क्षेत्र है ये सही मैच किए हुए हैं या नहीं ये देखना है हमें इसमें। तो है उड़ीसा संबलपुर, ये सही है उड़ीसा संबलपुर। और पश्चिम बंगाल बैतूल गलत है। झारखंड सरगुजा ये भी गलत है। मध्य प्रदेश रामगढ़ ये भी गलत है। तो हमारा जो ऑप्शन है ए ये सही मैच किया हुआ है, उड़ीसा संबलपुर। इनमें से कौन सा मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है? तो गौरीबाई भी है, अल्लाह जिलाई बाई ये भी है, बन्नो बेगम भी है, गुलाबो नहीं है, तो इसका मतलब जो डी ऑप्शन है वो सही है। निम्नलिखित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना में सिंचाई सुविधा मिलेगी? तो इसके अंदर झालावाड़, बारा और कोटा, इन जिलों के 637 गांव ऐसे हैं जिनके अंदर परवन जो बृहद परियोजना है उससे सिंचाई की जो सुविधा है वो प्राप्त हो पाएगी। तो ऑप्शन ए सही है, झालावाड़, बारा और कोटा। उसके बाद है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबद्ध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? तो इसके अंदर जो वानिकी होता है वो इसके अंदर शामिल नहीं किया जा सकता,
नहीं किया जाता भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि से संबंधित क्षेत्रों के अंदर। फिर है श्रम ब्यूरो यानी शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। तो अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर ये जो हैं ये जारी करते हैं। इनके आधार पर ये जो निकाला जाता है औद्योगिक श्रमिक WPI जो होता है वो इंडस्ट्रियल जो श्रमिक होते हैं उनका। तो इसमें जो सी ऑप्शन है अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर ये 3 क्षेत्र हैं जिनको शामिल किया जाता है राजस्थान के अंदर। फिर अगला प्रश्न है बड़ौली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बड़ौली जो कोटा का जो शिव मंदिर है उसका निर्माण मिहिर कुल ने करवाया था। तो ऑप्शन सी है मिहिर कुल। फिर अगला प्रश्न है किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो भाव भट्ट जो है उन्होंने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। तो इसमें ऑप्शन बी है भाव भट्ट। फिर है ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो कानों के अंदर पहने जाते हैं। ये तीनों आभूषण कानों से संबंधित हैं। और इससे संबंधित और भी प्रश्न हैं जो हमने आंसर की के साथ हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर अपलोड कर दिए हैं। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।